बीमार एकनाथ शिंदे आज बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्या महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज और परेशान हैं? ऐसा तब देखने को मिल रहा है जब विधानसभा चुनावों में भाजपा, शिवसेना और एनसीपी की महायुति ने शिंदे के नेतृत्व में शानदार जीत दर्ज की। लेकिन उसके बाद के घटनाक्रम से शिंदे परेशान नजर आ रहे हैं। तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वे कैसे साइड पे खड़े हैं। शुक्रवार को दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ सरकार गठन पर महायुति नेताओं की पहली बैठक के एक दिन बाद शिंदे सातारा में अपने पैतृक गांव के दौरे के लिए रवाना हो गए। उनकी अचानक यात्रा से आज मुंबई में सहयोगी दलों की घोषित दूसरी बैठक को रोक दिया गया है, जिससे अटकलों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि उनकी पार्टी शिवसेना ने इन अटकलों को खारिज कर दिया। शिवसेना नेता सामंत ने कहा कि शिंदे परेशान नहीं है, दिल्ली में भी उन्हें बुखार और सर्दी थी। ये कहना गलत होगा कि वो परेशान होने के कारण दौरे पर गए हैं। सामंत ने कहा कि किसी को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है और अगर वो स्वास्थ्य कारणों से किसी अच्छी जगह गए हैं तो ये निष्कर्ष निकालने का कोई मतलब नहीं है कि वो परेशान हैं। लेकिन शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहानी में एक नया मोड़ लाया है। शिरसाट ने कहा कि जब भी एकनाथ शिंदे को लगता है कि उन्होंने सोचने के लिए कुछ समय चाहिए तो वो अपने पैतृक गाँव चले जाते हैं। जब उन्हें यानी शिंदे को कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो वो अपने पैतृक गाँव चले जाते हैं। कल शाम एकनाथ शिंदे बहुत बड़ा फैसला लेंगे। शिवसेना ने कहा है कि शिंदे ने अब तक ये तय नहीं किया है कि वो अगली महायुति सरकार में फडणवीस के साथ भूमिका बदलने के लिए तैयार है या नहीं। संजय शिरसाट ने कहा, अगर शिंदे उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं करते हैं तो हमारी पार्टी के किसी अन्य नेता को ये पद मिलेगा। शिंदे इस पर फैसला लेंगे। पार्टी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिंदे के लिए किसी भी भूमिका से जुड़े किसी भी समझौते के फॉर्मूले से इनकार कर दिया है। शिरसाट ने कहा, शिंदे निश्चित रूप से केंद्रीय मंत्री के रूप में केंद्र में नहीं जाएंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में एकनाथ शिंदे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि वे नई सरकार के गठन में बाधा नहीं बनेंगे। मुख्यमंत्री के चयन पर प्रधानमंत्री मोदी शाह के फैसले का पालन करेंगे। शिंदे ने कहा कि आप यानी पीएम मोदी हमारे परिवार के मुखिया हैं। जिस तरह से बीजेपी के लोग आपके फैसले को स्वीकार करते हैं, हम भी उसी तरह से आपके फैसले को स्वीकार करेंगे। मैंने कल पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया, उनसे कहा कि मेरी वजह से सरकार बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। नतीजों के बाद शिवसेना ने नीतीश कुमार के बिहार मॉडल का हवाला देते हुए महायुति के नेतृत्व में निरंतरता के लिए एक ठोस अभियान भी चलाने का दावा कर दिया। शिवसेना नेताओं ने विधानसभा चुनावों में गठबंधन की भारी जीत का श्रेय शिंदे के शासन को देते हुए उनके लिए दूसरे कार्यकाल की मांग की। लेकिन 288 सदस्यीय विधानसभा में 132 सीटों के साथ बीजेपी इस बार सरकार का नेतृत्व करना चाहती है, जिससे अगले मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस की वापसी का रास्ता साफ हो गया है। एकनाथ शिंदे पर ये बड़े फैसले लेने की अटकलें हैं। दिलचस्प घटनाक्रम है, ध्यान से सुनिए। एकनाथ शिंदे अचानक अपने गांव चले जाते हैं। इस कदम ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। आइए जानते हैं इस घटनाक्रम से जुड़ी खास बातें। मुंबई में चल रही सत्ता गठन की हलचल के बीच शिंदे ने अगले 2 दिनों के लिए सभी बैठकें रद्द कर दी हैं। शिवसेना नेता संजय शिरसाट का कहना है, जब शिंदे बड़ा निर्णय लेने के लिए सोचते हैं तो वो अपने गांव चले जाते हैं। संजय शिरसाट ने दावा कर दिया कि शिंदे गुरुवार यानी 30 नवंबर यानी कि आज एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। उन्होंने कहा, राजनीतिक पेच सुलझाने के लिए शिंदे गांव में ठहरना पसंद करते हैं। चर्चा है कि भाजपा शिंदे को केंद्रीय मंत्री पद देना चाहती थी, लेकिन शिरसाट के मुताबिक शिंदे को दिल्ली की राजनीति में रुचि नहीं है। वे महाराष्ट्र की राजनीति पर ही ध्यान देना चाहते हैं। गाँव पहुंचने के बाद शिंदे ने मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं आराम के लिए आया हूँ, बाद में बात करूंगा। दिल्ली में हुई बैठक में शिंदे ने भाजपा को कुछ प्रस्ताव दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने एक विकल्प सुझाया है और अब फैसला शिंदे के हाथ में है। शिंदे का ये कदम महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़ ला सकता है। अगले 48 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं। क्या बीमार एकनाथ शिंदे आज एक बड़ा फैसला ले सकते हैं? महाराष्ट्र सरकार गठन में देरी और सीएम पद का सस्पेंस अब भी बरकरार। महायुति सहयोगी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार, इनकी एक महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को रद्द कर दी गई क्योंकि शिंदे अपने गांव चले गए हैं। इससे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणामों के एक हफ्ते बाद भी सरकार गठन में देरी हो रही है।
अब मुख्य रूप से एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच बैठक को लेकर सवाल किया गया है। उदय सामंत ने जवाब दिया है, अगर बैठक शारीरिक रूप से नहीं हो सकती तो इसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी आयोजित किया जा सकता है। खैर, इस खबर में तो बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अब भी सस्पेंस बरकरार। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।